दोस्तों, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब रास्ते अचानक रुक जाते हैं, हालात टूट जाते हैं और मन के भीतर एक ही सवाल उठता है, अब क्या करें? पर याद रखना, अंधेरा कभी भी स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात की गोद में एक नई सुबह छुपी होती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब समय खराब चले तब भाग्य नहीं। आज की इस स्पीच में मैं आपको वह दृष्टि देने वाला हूं जो मुसीबतों को भी आपका शिक्षक बना देगी, दर्द को भी आपका मार्गदर्शक बना देगी। अगर आप भी अपने जीवन में टूटे हुए रास्तों को फिर से बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलता है वह ज्ञान जो जीवन बदल देता है, धीरे धीरे नहीं, अचानक। सुनो मेरे मित्र, जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कठिन समय से न गुजरा हो, पर फर्क केवल इतना है कि कोई कठिनाई को देखकर घुटनों पर बैठ जाता है और कोई कठिनाई को देखकर खड़ा होना सीख जाता है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे जीवन की कहानी भी बन सकती है, अगर तुम इसे दिल से सुनो। क्योंकि कठिन समय की रात जितनी भी लंबी हो, सुबह का उजाला हर हाल में आता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका मन उजाले से भरा हुआ था। उसके पास 2 बैल थे, धीर और वीर। ये दोनों बैल उसके जीवन की ताकत थे, उसकी खेती की सांस थे, उसकी उम्मीदों का सहारा थे। रोज सुबह वह इन बैलों के साथ खेत में जाता, मिट्टी को चीरता, बीज बोता और भविष्य को उगाने की कोशिश करता। लेकिन समय हर किसी की परीक्षा लेता है। उसी किसान पर भी समय ने अपना सबसे भारी हाथ रख दिया। अचानक गांव में एक बीमारी फैल गई और दोनों बैल एक एक करके बीमार पड़ गए। किसान ने पूरी कोशिश की, जड़ी बूटियां, वैद्य, दवाइयां, सब कुछ, पर किस्मत जैसे उस दिन उसकी तरफ नहीं थी। कुछ ही दिनों में दोनों बैल मर गए। अब तुम्हें लगता होगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई होगी, किसान का जीवन यहीं टूट गया होगा, क्योंकि जिन बैलों पर उसका पूरा जीवन टिका था, घर की आर्थिक स्थिति टूटने लगी। गांव वालों ने दूर से देखकर अफसोस जताया, पर असली दर्द तो उसी किसान का था। उस रात किसान अकेला चौपाल पर बैठा रहा। आकाश में चांद था, लेकिन उसके मन में अंधेरा। और तभी उसने अपने भीतर महात्मा बुद्ध की कही एक बात याद की। कठिनाई यह नहीं पूछती कि तुम तैयार हो या नहीं, लेकिन तुम यह चुन सकते हो कि तुम टूटोगे या उठोगे। किसान ने फैसला कर लिया, वह उठेगा। अगली सुबह गांव वाले चौंक गए। जिसकी खेती रुक गई थी, वह किसान फिर से जगा था। उसने खेत में पानी दिया, टूटे हुए हल को ठीक किया, सूखी मिट्टी को हाथों से छुआ और खुद से कहा, अगर मेरे पास बैल नहीं है तो इसका दुख बाद में करूंगा। अभी मेरे पास हौसला है, मेहनत है, और वही मेरे नए बैल बनेंगे। अब सोचो वह क्या कर सकता था। वह बैठकर रो भी सकता था। वह यह भी सोच सकता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। गांव के लोगों के यहां दिन में मजदूरी शुरू कर दी। कहीं लकड़ी काटी, कहीं कुआं खोदा, कहीं किसी का सामान उठाया। रात को वह गांव के मेले में छोटे बच्चों को खिलौने बेचने लगा। सुबह होते ही वह वापस खेत पर पहुंच जाता और जमीन से कहता, तू मेरे साथ खड़ी रहे, मैं तुझे फिर से खिलाऊंगा। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा किए। 4 महीने लगे, पर उसने एक भी दिन हार नहीं मानी। और एक दिन वह वही किसान उसी बाजार में खड़ा था जहां कभी वह बच्चों के लिए खिलौने खरीदता था। पर इस बार वह वहां एक छोटा सा सपना खरीदने आया था, एक बैल। उसने पहले एक बैल खरीदा, काम शुरू किया, कमाई बढ़ी, फिर दूसरा बैल खरीदा। गांव वाले उस किसान को देखकर कहते, किस्मत का खेल उल्टा पड़ जाए तो आदमी खत्म हो जाता है। पर किसान मुस्कुराकर कहता, किस्मत उतनी ही देर तक मजबूत रहती है जितनी देर इंसान कमजोर रहता है। मेरे मित्र, जब समय खराब चल रहा होता है, तब असल में हमारा असली परिचय होता है। अच्छा समय तो हर कोई निकाल लेता है, पर बुरे समय में जो टिकता है वही आगे बढ़ता है। इस किसान ने एक बात समझ ली थी, कठिनाई जितनी बड़ी हो, वापसी उससे भी बड़ी होनी चाहिए। और आज मैं तुम्हें भी यही कहता हूं, तुम्हारी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, चाहे सब सुविधाएं चली जाएं,
चाहे हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें। याद रखना, जब तक तुम्हारे अंदर हौसला और मेहनत जिंदा है, तब तक कोई भी बुरा समय तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे मित्र, अगर तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, तो यह स्पीच केवल शब्द नहीं, तुम्हारा आईना है। जो किसान कर सकता है, वह तुम भी कर सकते हो। क्योंकि कठिनाई इंसान को गिराने नहीं आती, उसे जगाने आती है। मेरे प्रिय भिक्षुओं, मेरे प्रियजनों, आज मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसे समझ लेने पर कठिन समय भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। क्योंकि कठिन समय कोई शत्रु नहीं है, वह तो एक गुरु है। जिस तरह आग लोहे को तपाकर शुद्ध और मजबूत बना देती है, उसी तरह कठिनाई मनुष्य को उसके भीतर की शक्ति दिखाने का अवसर देती है। तुम उस किसान की कहानी सुन चुके हो। उसके जीवन में जो अंधेरा था, वह उसके कदम रोक सकता था, लेकिन उसने समझ लिया कि जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अंधकार को देखकर घबराता नहीं, बल्कि उस अंधकार में रास्ता खोजता है। यही सीख मैंने भी संसार को दिया है। अंधकार को कोसना नहीं, उसमें मार्ग ढूंढना। महात्मा बुद्ध का उपदेश। जब समय खराब हो, तब मन को कैसे संभालें? मेरे प्रियजनों, जब समय खराब होता है, तब मन पहला स्थान है जहां तूफान आता है। परिस्थिति बाहरी होती है, लेकिन घबराहट भीतर उठती है। लोग कहते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है, पर वे भूल जाते हैं कि समय कभी अकेला नहीं चलता, मन भी साथ चलता है। अगर मन टूट गया, तो अच्छा समय भी बुरा लगने लगेगा। पर अगर मन मजबूत रहा, तो बुरा समय भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। इसलिए जब समय कठिन हो, तो सबसे पहले मन को शांत करो। याद रखो, दुख स्वयं में उतना भारी नहीं होता, जितना उसे लेकर चलने का ढंग भारी बनाता है। एक बार मैंने कहा था, दुख तुम्हें वहां तक ही छू सकता है जहां तक तुम स्वयं उसे अपने पास आने देते हो। कठिन समय में तुम 3 गलती करते हो। पहली, परिस्थिति को स्वयं से बड़ा मान लेते हो। दूसरी, भविष्य को पहले ही हार घोषित कर देते हो। तीसरी, खुद को दोष देने लगते हो। यही 3 चीजें मनुष्य को गिराती हैं, परिस्थिति नहीं। अगर तुम यह जान लो कि परिस्थिति हमेशा बदल जाती है, पर तुम्हारा प्रयास तुम्हें नई दिशा देता है, तो तुम कभी निराश नहीं होगे। किसान के पास बैल नहीं बचे, उसकी खेती रुक गई, पर उसकी हिम्मत नहीं रुकी। कोई भी हालात उससे अधिक कठिन हो सकते थे, पर उसने अपनी प्रतिक्रिया को सही रखा। इसलिए सुनो, कठिनाई यह तय नहीं करती कि आगे क्या होगा, तुम्हारा निर्णय करता है। जब समय खराब हो, तो पहला कदम है स्वीकार करना। जो हो चुका है, वह हो चुका है। उसका विरोध करना तुम्हारी शक्ति को कम करेगा। अगर किसान हर दिन यही सोचता कि मेरे बैल क्यों मर गए, मेरे साथ ही क्यों, मैं तो खत्म हो गया, तो क्या वह आगे बढ़ पाता? नहीं। उसने पहले ही दिन स्वीकार कर लिया कि घटना हो चुकी है। और जब कोई मनुष्य स्वीकार करता है, तो वह अपनी ऊर्जा रोने में नहीं, समाधान खोजने में लगाता है। दूसरा कदम जो तुम्हारे हाथ में है, वहीं से शुरुआत करो। मनुष्य इसलिए पीड़ित रहता है क्योंकि उसका ध्यान हमेशा उस पर होता है जो उसके पास नहीं है। किसान बैलों के जाने के बाद भी, बल्कि वह उस पर केंद्रित रहा जो बचा था। उसकी मेहनत, उसकी इच्छा, उसकी सोच। तुम भी अपने जीवन में देखो, परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन हो, कुछ न कुछ ऐसा हमेशा बचा रहता है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। जिस मनुष्य ने यह बात समझ ली, उसे कोई नहीं रोक सकता। तीसरा कदम धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलना। कठिन समय में लोग जल्दी हार मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज परिणाम नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखो, समय उतनी ही तेजी से बदलता है जितनी तेजी से तुम अपने प्रयास नहीं छोड़ते। किसान ने 4 महीने लगे एक बैल खरीदने में, पर उसका हर दिन भविष्य की नींव बनाता गया। मैंने हमेशा कहा है, तुम्हारा आज का छोटा प्रयास कल बड़े फल देगा, इसलिए प्रयास को कभी छोटा मत समझो। चौथा कदम धैर्य। कठिन समय में धैर्य ही वह पुल है जो तुम्हें वर्तमान की कठिनाई से भविष्य की सफलता तक ले जाता है। जिस मनुष्य में धैर्य नहीं, उसका समय हमेशा कठिन ही रहेगा। क्योंकि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है। धैर्य वह कला है जिसमें तुम प्रतीक्षा करते हुए भी टूटते नहीं, बिखरते नहीं, खुद पर से भरोसा नहीं खोते। मेरे प्रियजनों, जब समय खराब हो, लोग दुनिया से दूर होना शुरू कर देते हैं।
वे सोचते हैं कि सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें कमजोर समझेंगे। पर मैंने कहा है, जो खुद को कमजोर समझकर अकेला कर लेता है वह 2 बार हारता है, एक परिस्थिति से और दूसरी खुद से। इसलिए याद रखो, समर्थन मांगना कमजोरी नहीं है। किसान ने भी मदद मांगी, मजदूरी की, लोगों से काम लिया। वह शर्मिंदा नहीं हुआ क्योंकि उसका लक्ष्य उसकी हर शर्म से बड़ा था। 5वां कदम नकारात्मक विचारों से दूरी। कठिन समय में मन 2 दिशाओं में जा सकता है, या तो वह टूट जाता है या वह बदल जाता है। तुम वही बन जाओगे जहां तुम्हारी सोच जाएगी। अगर किसान यह सोचता रहा होता कि अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी खत्म हो गई, तो वह खत्म हो जाता। लेकिन उसने यह सोचा, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं, और वही विचार उसकी राह बन गए। जब कभी मन में नकारात्मकता आए तो उसे यह कहो, तुम केवल विचार हो, तुम सत्य नहीं हो। विचार बदलते हैं, लेकिन निर्णय स्थिर रहना चाहिए। 6ठा कदम आशा को पकड़े रहना। आशा वह दीपक है जो अंधकार को छोटा कर देता है। जो मनुष्य आशा छोड़ देता है वह रास्ता देख भी नहीं सकता। मैंने कहा है, राह हमेशा होती है, बस तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। कठिन समय में आशा वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खो देती है। 7वां कदम अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। अक्सर मनुष्य सोचता है कि वह कमजोर है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम उतने ही मजबूत हो जितना तुम स्वयं को बनने देते हो। अगर कोई मनुष्य कठिन समय में खुद को संभाल सकता है तो उसका कल पहले से अधिक उज्जवल होता है। किसान की कहानी तुम्हें यही सिखाती है, शक्ति वही होती है जो भीतर से पैदा होती है। लोग बाहर से मदद कर सकते हैं, पर उठना तुम्हें स्वयं होगा। मेरे प्रियजनों, अगर तुम जीवन में किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो गया। एक बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में जाता है, लेकिन वही अंधेरा उसे अंकुर बनने की शक्ति देता है। उसी तरह जब तुम्हारा समय खराब होता है तो वह समय तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें नए रूप में ढालता है। याद रखो, कठिनाई बिना कारण नहीं आती। प्रकृति जब तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती है तो पहले तुम्हें पुराने रूप से अलग करती है। किसान का जीवन बदलने से पहले उसके बैल गए। शायद उसे उसी क्षण समझ में आया कि अब उसे अपने जीवन को नए ढंग से बनाना होगा। कठिनाई हमेशा संकेत देती है, समय बदल रहा है, अब तुम्हें भी बदलना होगा। मेरे मित्रों, अगर तुम इस उपदेश को सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम भी किसी कठिनाई से गुजर रहे हो, तो निराश मत होना। बस खुद से यह कहना, मैं पर्वत नहीं हूं कि समय मुझे रोक ले। मैं नदी हूं, कोई भी चट्टान आए मैं अपना रास्ता बना लूंगा। कठिन समय को शक्ति में बदलना। महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश। मेरे प्रियजनों, अब मैं इस उपदेश के अंतिम चरण पर पहुंचता हूं, जहां बात केवल कठिनाई को सहने की नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठने की है। जब समय खराब हो तो मनुष्य 2 तरह का बन सकता है, या तो वह परिस्थिति का दास बन जाता है या वह परिस्थिति का मालिक बन जाता है। और जो मनुष्य परिस्थिति का मालिक बन जाता है वही अपने जीवन को दिशा देता है। कठिनाई कोई बाधा नहीं है। कठिनाई एक परीक्षा है कि तुम कितना संभल सकते हो, कितना टिक सकते हो और कितना बदल सकते हो। जो किसान अपनी ताकत को भूल गया होता वह कभी खेत में वापस नहीं लौट पाता, लेकिन वह लौटा, उसने हिम्मत की और वही हिम्मत उसका भविष्य बन गई। मेरे प्रियजनों, जब समय खराब चल रहा हो तो सबसे पहले यह समझो कि जीवन में स्थायी कुछ नहीं। चाहे खुशी हो या दुख, चाहे लाभ हो या हानि, चाहे दिन हो या रात, हर चीज बदलती रहती है। मैंने हमेशा कहा है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इसलिए अगर तुम्हारा समय कठिन है, अगर तुम्हारे सामने हालात पहाड़ जैसे खड़े हैं, तो एक दिन वे भी रेत की तरह बिखर जाएंगे। लेकिन बदलाव केवल परिस्थिति नहीं लाती, बदलाव तुम्हारे भीतर का निर्णय लाता है। मनुष्य तभी उठता है जब वह उठने का निर्णय लेता है। इसलिए कठिन समय में सबसे महत्वपूर्ण है निर्णय लेना। यह तय करना कि तुम मेहनत छोड़ोगे नहीं, यह तय करना कि तुम उम्मीद का दीपक बुझने नहीं दोगे, यह तय करना कि चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम खुद के खिलाफ नहीं जाओगे। मेरे प्रियजनों, यह भी समझ लो कि कठिन समय तुम्हें अकेला दिखा सकता है, लेकिन अकेला छोड़ता नहीं। हर दर्द के भीतर एक शिक्षा होती है, हर गलती के भीतर एक दिशा होती है।
सर्जहानि के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। किसान ने भी देखा, जब उसका सब कुछ चला गया था, तब भी उसकी सोच, उसकी मेहनत, उसकी लगन उसके पास थी, और इन्हीं 3 चीजों ने उसे वापस खड़ा कर दिया। अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं, जब सब गलत हो रहा हो तब क्या करें? मैं कहता हूं, रुको मत। रुकना शुरू किया तो तुम समय को जीतने का मौका दे दोगे। तुम कदम छोटे रखो, लेकिन रखो जरूर। किसी पेड़ को देखो, वह तूफान में झुककर बच जाता है, क्योंकि वह रुकता नहीं, वह टूटने का इंतजार नहीं करता, वह झुक जाता है, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है। वही बुद्धि मनुष्य में भी होनी चाहिए। कठिन समय तुम्हें झुकने के लिए कहता है, टूटने के लिए नहीं। दुख, दर्द, हानि, संघर्ष, ये सब जीवन के अध्याय हैं। जीवन का इनका अंत नहीं। अगर कोई मनुष्य इन अध्यायों में ही रुक जाए तो वह आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। किसान ने अपने जीवन का दुख वाला अध्याय पढ़ा, लेकिन वही नहीं रुका। उसने अगला अध्याय लिखा, मेहनत का, उम्मीद का, वापसी का। मेरे प्रियजनों, जब समय कठिन हो तो तुम 3 चीजें कभी मत छोड़ना। 1, उम्मीद बताती है कि रास्ता है। 2, प्रयास तुम्हें उस रास्ते पर चलाता है। 3, विश्वास यह यकीन दिलाता है कि मंजिल मिलेगी। जिस मनुष्य में ये तीनों हो, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। कभी कभी मनुष्य कठिनाई से डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अकेला है। लेकिन मैंने कहा है, मनुष्य अकेला तभी होता है जब वह खुद को अकेला मान लेता है। तुम्हारी सोच तुम्हें गिरा सकती है, और वही सोच तुम्हें उठा भी सकती है। इसलिए कठिन समय में अपनी सोच को संभालो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। कठिन समय को अवसर में बदलने का एक ही मार्ग है, अपने भीतर परिवर्तन लाना। जब तुम खुद बदलते हो, परिस्थिति बदलने लगती है। किसान ने यही किया। उसने परिस्थिति बदलने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को बदला, अपनी सोच, अपनी दिशा, अपनी दिनचर्या, और जैसे ही वह बदला, उसका भविष्य बदलने लगा। मेरे प्रियजनों, यह याद रखो कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है, वह तुम्हें एक संदेश देकर जाती है। कोई कठिनाई आती है तो कहती है, तुम्हें और मजबूत बनना है। कोई हानि होती है तो कहती है, तुम्हें नए तरीके सीखने हैं। कोई दर्द आता है तो कहता है, तुम्हें अपने मन को समझना है। हर घटना तुम्हें भीतर से संवारने आती है। अगर तुम इस सत्य को समझ लो, तो तुम कभी कठिनाइयों से नाराज नहीं होगे, बल्कि तुम उन्हें एक शिक्षक की तरह स्वीकार करोगे। अब मैं तुम्हें आखिरी बात बताना चाहता हूं। जब भी समय खराब हो, खुद को याद दिलाते रहो कि तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। तुम अभी भी चल सकते हो, सोच सकते हो, मेहनत कर सकते हो, बदल सकते हो। अगर तुम्हारे भीतर एक छोटी सी चिंगारी भी बची है, तो वह चिंगारी तुम्हारा भविष्य जला सकती है। किसान के पास सब कुछ चला गया था, लेकिन उसके भीतर हिम्मत की एक चिंगारी बची थी, और उसी चिंगारी ने उसके जीवन को फिर से रोशन कर दिया। तुम्हारे भीतर भी वही चिंगारी है। परिस्थिति तुम्हें रोक सकती है, पर वह तुम्हारी चिंगारी को बुझा नहीं सकती, जब तक तुम खुद न चाहो। तो मेरे प्रियजनों, जब अगली बार समय खराब हो, तो याद रखना, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें उठना है। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें चलना है। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें समझना है। और सबसे बढ़कर, तुम्हें हारना नहीं है। अंत में बस इतना कहूंगा, अगर इस पूरी स्पीच ने तुम्हारे मन में थोड़ा भी उजाला जगाया है, यदि तुमने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की है, तो इस वीडियो को यहीं छोड़ मत देना। इस ज्ञान को हर दिन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि जो ज्ञान आज तुम्हें उठा रहा है, वह आने वाले दिनों में तुम्हें बदल देगा। यह उपदेश समाप्त नहीं होता, यह केवल तुम्हारी यात्रा शुरू कर रहा है। अब तुम आगे बढ़ो, अपने कठिन समय को पीछे छोड़ो, और अपने भीतर शक्ति का निर्माण करो, क्योंकि तुम वही हो जो कठिनाई के बाद भी खड़ा रहता है।